हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुकृति मेकअप आर्टिस्ट धनबाद झारखंड से। आज हम करेंगे दिवाली मेकअप जो कि आप इजीली घर पे कर सकते हैं और वो भी अफोर्डेबल रेंज में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फेस क्लीन कर रहे हैं नायका की क्लीन वाइप से। नायका की वाइप से हम पहले क्लीन कर ले रहे हैं पूरे फेस को। बायोडर्मा की मॉइस्चराइजर मैं यूज करूंगी। ये रहा बायोडर्मा की मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है वेट करेंगे। 15 मिनट्स का गैप रखेंगे, उसके बाद ही हम मेकअप करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आई मेकअप के साथ। तब तक हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं फेस पे। इसको वाइट को सूखने देते हैं। ठीक। आज मैं हाथ से अप्लाई कर रही हूँ पूरे मॉइस्चराइजर को। मैं हमेशा यूज करती हूँ ब्रश को यूज करती हूँ, बट आज मैं पूरे हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। हाथ से अप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहता है। 15 मिनट्स के बाद इसलिए अप्लाई करना चाहिए मेकअप, क्योंकि जो मॉइस्चराइजर रहता है वो अंदर जाकर के काफी एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद ही हमारा जो मेकअप रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। इसलिए बोलते हैं कि जो स्किन केयर रहता है, स्किन प्रेप जो रहता है वो अच्छे अच्छे से करना चाहिए। ओके, 15 मिनट्स के बाद फिर हम अप्लाई करते हैं। A few moments later. Now I am going to do my eye makeup. Okay, आई मेकअप करते हैं। आई एम यूजिंग द लॉरिया की कंसीलर। लॉरिया की कंसीलर से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। वी विल अप्लाई द कंसीलर बिकॉज जब हम अच्छे से कंसील करते हैं अपने आईज को तो हमारा जो कलर रहता है वो बहुत अच्छे से पॉप अप हो जाती है। आफ्टर यूजिंग द कंसीलर छोटी सी ब्लेंडर से हम ब्लेंड करेंगे। यू कैन अप्लाई द you can also apply the brushes, but I am using the small blender. ओके, अच्छे से ब्लेंड करना है। पूरे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वी विल डू अ सटल आई मेकअप बिकॉज आप उसको इजीली कर सकोगे। अगर हम ज़्यादा हार्श मेकअप करेंगे या फिर थोड़ा सा हैवी मेकअप करेंगे, यू कांट बी डू दैट। बट हम थोड़ा सा सिंपल सा मेकअप करेंगे दैट यू कैन डू। अप्लाई द लूज पाउडर। लूज पाउडर यूज करेंगे, लूज पाउडर से सेट हो जाएगा पूरा। ब्राउन लूंगी, दिस एंड ऑल्सो लिटिल बिट दिस। पहले मैं इसको लूंगी, पूरे एरिया पे अप्लाई करूंगी। यू कैन दिस, यू कैन सी दैट। ब्रश को लेना है और अच्छे से राउंड मोशन में करके इधर साइड पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ना है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये बहुत गलत रहता है। आप यहाँ पे अच्छे से पकड़ो और ऐसे अप्लाई करो बोथ द आईज। Both the eyes is covered properly. सटल सा मेकअप करेंगे ताकि वो आप इजीली कर सको। ओके, राउंड राउंड मोशन में हम ना बाहर की साइड ऐसे फैलाएंगे ताकि कलर जो है हमारा डिफ्यूज रहे। ऐसा ना पता चले कि हमने कलर को जो है एक जगह पे ही पूरा अप्लाई कर दिया है। हमारा कलर जो है वो पूरा डिफ्यूज रहना चाहिए। तो कोई भी लाइट कलर, जैसे मैंने ऑरेंज लिया है, ये लाइट कलर लेकर के हम इस
ट्रांजिशन एरिया पे हम डिफ्यूज कर देंगे। इट विल लुक लाइक अ दोनों का कलर मिक्स है ऐसा। लेट्स डू अ ब्लैक, doing the black color, taking black spotted here and blend सिल्वर, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत सिल्वर है। तो आई एम अप्लाइंग विद द आईबॉल एरिया। आईबॉल एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ दिस हेयर। ओके, आईबॉल एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं पीछे के साइड स्प्रेड कर रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द फ्रंट साइड। मैं फ्रंट साइड में सोच रही हूँ कि ब्लैंक रखे हम। ओके, पीछे की साइड में मैंने स्प्रेड कर दिया सेम सिल्वर कलर और आई बॉल में लेना है एंड स्प्रेड लाइक अ बैक साइड। अफोर्डेबल में हम लैक्मे की काजल यूज कर रहे हैं। यू कैन यूज द एनी ऑफ द कलर। लिप ग्लॉस हमेशा मेकअप के स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए ताकि आपका जो लिप है वो हाइड्रेटिंग हो जाए, जितने भी क्रैक्स हो जाते हैं। ऑलवेज यूज द बिफोर मेकअप। यूजिंग द मस्करा, मेबेलिन की मस्करा है ये। इफ यू थिंक कि आप ऐसे पुल अप करके, टच करके अगर पुल अप करोगे और आपका मेकअप जो है वो आ, हाथों पे आ जाएगा इसलिए आप नहीं कर पाते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आई मेकअप का बेस अच्छे से बनाओगे, जैसे कि कंसीलर अप्लाई करके अच्छे से, फिर मैंने पाउडर लॉकिंग किया, तो वो चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका इजीली जो है ना रहेगा, स्टे बहुत अच्छे से स्टे रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टे रहेगा। आई एम यूजिंग द बॉम्बे वैनिटी का आई लैशेस, जो कि मैंने एक साइड अप्लाई किया है, यू कैन सी दैट। और मैं ये अपनी ब्राइड्स को भी देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक तो रियल है, ऊपर से ये कर्ल्स रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्लास्टिक के जो रहते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फोटोज में वो बहुत ज्यादा चमकने लग जाता है। तो यू डोंट यूज इन द वेडिंग डे ऑफ हर। आप ये प्लास्टिक का लिया ही मत करो, आप अच्छा अमाउंट का लो। आपको यही, आपको बॉम्बे वैनिटी का या फिर विंग क्लासेस हो गया, मिंग क्लासेस हो गया, पिंक बाइट का होगा, ये सारा ही आपको 700 1200 अच्छे अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। आई एम अप्लाइंग दिस ऑन द सेंटर, देन बोथ द साइड प्रॉपरली प्रेस इट। अच्छे से प्रेस करके अप्लाई कर दो, इट विल स्टे लॉन्ग टाइम। और मैं यूज कर रही हूँ ग्लू, मिंक लैशेस की, ग्लू यूज कर रही हूँ। और मैं बॉम्बे वैनिटी का आई लैशेस मैं यूज कर रही हूँ। करूंगी रिकोट की प्राइमर यूज करूंगी, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। हमेशा उधर ही ज्यादा अप्लाई करना चाहिए प्राइमर, मतलब ज्यादा अमाउंट पे नहीं, लेकिन अप्लाई करना चाहिए प्राइमर उधर साइड, जिधर साइड आपको लगे कि आपके मेकअप जो है ना हटेगा, तो आप उधर साइड ज्यादा अप्लाई करो। लॉरिया का कंसीलर पूरे फेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस साइड जो है अंडर आईज जो है वहां पे हम अप्लाई करेंगे। हमेशा हमें फेस को ना न्यूट्रलाइज करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद जो हमारा जो एक्ने रहता है, डार्क सर्कल्स रहते हैं, पिगमेंटेशन जो रहते हैं वो हाइड हो जाता है, और उसके बाद हमारा जो मेकअप रहता है वो और भी अच्छे से खिल करके आता है। अगर आप ये प्रोसेस को अगर आप स्किप करोगे ना तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ग्रे दिखेगा। जिस जिस एरिया पे आपका जैसे डार्क है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है,
या फिर पिगमेंटेशंस है, फिर आपका मेकअप जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा, सॉरी ग्रे दिखेगा। पूरे फेस के अच्छे से हम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे। नेवर ट्राई टू ड्रैग दिस, ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा डैब डैब मोशन में आप ब्लेंड करो। मैं यूज करूंगी एले गर्ल का फाउंडेशन। एले गर्ल का फाउंडेशन कैसा है वो आज आप देखिएगा। एक्टिवेट करने के बाद ही हमें अप्लाई करना चाहिए, यूजिंग विद द फिंगर ओनली। पूरे फेस के साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे, पूरे फेस के अराउंड हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही मैं जाकर के ब्लेंड करूंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ना ये भी बता दिया है कि कैसे हमें ब्रशेस के साथ रखने चाहिए, मैंने ब्रशेस के थ्रू भी बता दिया है। स्पॉन्ज सा ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के हम पूरे एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। डरना नहीं है कि ये ड्राई हो जाएगा, जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेंगे ऐसे ऐसे। एक तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, लेकिन ये मैटी फाउंडेशन नहीं है। जो मैटी फाउंडेशन रहते हैं वो सारे फाउंडेशन जो है ना आपके सूखना शुरू हो जाता है, तो ये सूखता नहीं है, आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए। आई एम यूजिंग द कंसीलर। अगर टू फेस के बाद अगर कोई कंसीलर है तो आई लव द लॉरियल कंसीलर। नाउ आई एम यूजिंग द रिकोट का कॉन्टोर। यू वांट बिलीव कि मैंने इसे कितने में परचेज किया? इसको मैंने 1 रुपीज में परचेज किया। आई एम सेटिंग विद द लूज पाउडर। पूरे मेकअप को हम लूज पाउडर से सेट कर देंगे, लॉक कर देंगे। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। एक दिन मुझे एक ब्राइड का कॉल आता है, वो कहती है कि मुझे पार्टी मेकअप करवानी है। तो मैं शुरू कर रही हूँ विद द एंड ऑफ द आईज, आईज के एंड पे मैंने यूज कर रही हूँ, एंड ऑफ द आईज। नाउ विद दिस ब्लश ब्रश ब्लेंडिंग टूवर्ड्स द अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मैं कर रही हूँ, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस जो है ना थोड़ा लिफ्टेड रखे। लिफ्टेड क्यों? क्योंकि मेरा फेस जो है थोड़ा सा चबी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे फेस जो है थोड़ा लिफ्टेड लगे। अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी इट विल लुक द मोर चबीनेस, इसलिए मैं इधर से अप्लाई करूंगी तो ये थोड़ा सा लिफ्टेड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मैं ये वीडियो को शॉर्ट्स में डाल दूंगी ताकि आप सेफ रखो, या फिर इसको भी सेव कर लेना। एक बार ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ से सारा सामान वगैरह सारा चीज़ें पैक करके लेके गई, और मैं अपनी हेयर आर्टिस्ट को बोल दी कि आप वेन्यू पे पहुँच जाना। उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है आप पहुँच जाइए, मैं पहुँच जाऊँगी ऐसे। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो आ जाएगी। तो मैं बेसिकली ज़्यादा ना मैं हेयर का सामान लेकर के जाती नहीं हूँ, ट्रैवल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बुक करती हूँ तो मैं ट्रैवल में लेकर के नहीं जाती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि मैं हेयर आर्टिस्ट को हायर की ही हूँ तो मैं क्यों लेकर के जाऊँ। तो उस दिन पता नहीं मेरे को क्यों मन किया कि नहीं नहीं लेकर के चलते हैं। देन आई जस्ट पैक्ड दैट, मैंने पैक कर लिया हेयर के भी सामान, और लिटरली आई रिमेम्बर, ओ गॉड द इंसिडेंट। आई रिमेम्बर कि मैंने बुक कर लिया है उसको, और मैं उसको कॉल कर रही हूँ वेन्यू पे पहुंच करके कि अब आ जाएगी अब आ जाएगी अब आ जाएगी ऐसे। और शी इज पिकिंग माई कॉल, शी इज टेलिंग मी कि हाँ आ रही है, बट मैंने किसी और को बोला है आने को।
तो वो मैं पहुंच गई हूँ, ब्राइड रेडी हो गई है, ब्राइड का हर एक चीज़ें हो गया है और सिर्फ हेयर स्टाइल बाकी है। थैंकफुल कि मैं उस दिन ले करके गई सामान और मैं उसका हेयर स्टाइल भी फिर की। मुझे आता है हेयर स्टाइल, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं टाइम को सेव करने के लिए लोअर लैश लाइन से हम थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर में लोअर लैश लाइन को स्मज करेंगे। वी विल स्मज। ये जो हमारा एक्सेस जो लिप बाम है उसको रिमूव रिमूव कर लेना चाहिए। वरना आपका लिपस्टिक जो है वो स्टे नहीं करेगा। आई एम यूजिंग द पारुल गर्ग की लिपस्टिक। मैं इसको पूरा अप्लाई करूंगी, मैं मिक्स एंड मैच नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज द शेड ऑफ ब्राउन। ओके, आई जस्ट अप्लाई माई लिपस्टिक। कैसा लग रहा है ये लिपस्टिक आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर इसका लिंक चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसका शेड जो है आपको बता दूंगी या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो और ये मेरे पास है, आई एम यूजिंग दिस वन, छुट्टू वाला, द ग्रिप स्प्रे। ओके ओके, लोअर लैश लाइन में इससे ना और अच्छा लगता है मेकअप। दिस इज द फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये फुल मेकअप? जस्ट कमेंट डाउन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।